आप सभी का अपने इस हिंदी सारथी RS क्लासेस YouTube चैनल पर स्वागत है। मेरी तरफ से आप सभी को सप्रेम नमस्कार। हमारा आज का पाठ है कवितावली, लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। हमारा यह पाठ कक्षा 12वीं की हिंदी पुस्तक आरोह में संकलित है और इस पाठ के रचयिता हैं श्री तुलसीदास जी। सन 1532 ईस्वी में राजापुर गांव में तुलसीदास जी का जन्म हुआ था, जो यमुना नदी के किनारे स्थित है। यह स्थान वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य के चित्रकूट जिले में पड़ता है। सन 1623 ईस्वी में तुलसीदास जी का निधन काशी में हुआ। वर्तमान में काशी को वाराणसी के नाम से जाना जाता है। वाराणसी भारत के उत्तर प्रदेश राज्य का प्रसिद्ध नगर है। इसे बनारस और काशी भी कहते हैं। इसे हिंदू धर्म में सर्वाधिक पवित्र नगरों में से एक माना जाता है। गोस्वामी तुलसीदास, जन्म सन 1532, बांदा उत्तर प्रदेश जिले के राजापुर गांव में माना जाता है। प्रमुख रचनाएं रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली, दोहावली, कवितावली, रामाज्ञा प्रश्न। निधन सन 1623 काशी में। हृदय सिंधु मति सीप समाना, स्वाति सारद कहीं सुजाना। जो बरसै बरबारी विचारूं, होही कवित मुक्तामणि चारू। कीर्ति भनिति भूति भल सोई, सुर सरिसम सब कहें हित होई। भक्ति काल की सगुण काव्यधारा में राम भक्ति शाखा के सर्वोपरि कवि गोस्वामी तुलसीदास में भक्ति से कविता बनाने की प्रक्रिया की सहज परिणति है, परंतु उनकी भक्ति इस हद तक लोकोन्मुख है कि वे लोक मंगल की साधना के कवि के रूप में प्रतिष्ठित हैं। यह बात न सिर्फ उनकी काव्य संवेदना की दृष्टि से, वरन काव्य भाषा के घटकों की दृष्टि से भी सत्य है। इसका सबसे प्रकट प्रमाण तो यही है कि शास्त्रीय भाषा संस्कृत में सर्जन क्षमता होने के बावजूद उन्होंने लोक भाषा, अवधी व ब्रज भाषा को साहित्य रचना के माध्यम के रूप में चुना और बुना। जिस प्रकार उनमें भक्त और रचनाकार का द्वंद्व है, उसी प्रकार शास्त्र व लोक का द्वंद्व है, जिसमें संवेदना की दृष्टि से लोक की ओर वे झुके हैं, तो शिल्पगत मर्यादा की दृष्टि से शास्त्र की ओर, शास्त्रीयता को लोकग्राह्य तथा लोक गृहीत को शास्त्रीय बनाने की उभयमुखी प्रक्रिया उनके यहाँ चलती है। यह तत्व उन्हें विद्वानों तथा जन सामान्य में समान रूप से लोकप्रिय बनाता है। उनकी एक अनन्य विशेषता है कि वे दार्शनिक और लौकिक स्तर के नाना द्वंद्वों के चित्रण और उनके समन्वय के कवि हैं। द्वंद्व चित्रण जहाँ सभी विचार भावधारा के लोगों को तुलसी काव्य में अपनी अपनी उपस्थिति का संतोष देता है, वहीं समन्वय उनकी ऊपरी विभिन्नता में निहित एक ही मानवीय सूत्र को उपलब्ध करा के संसार में एकता व शांति का मार्ग प्रशस्त करता है। तुलसीदास की लोक व शास्त्र दोनों में गहरी पैठ है तथा जीवन व जगत की व्यापक अनुभूति और मार्मिक प्रसंगों की उन्हें अचूक समझ है। यह विशेषता उन्हें महाकवि बनाती है और इसी से प्रकृति व जीवन के विविध भावपूर्ण चित्रों से
उनका रचना संसार समृद्ध है, विशेषकर रामचरितमानस। इसी से यह हिंदी का अद्वितीय महाकाव्य बनकर उभरा है। इसकी विश्व प्रसिद्ध लोकप्रियता के पीछे सीताराम कथा से अधिक लोक संवेदना और समाज की नैतिक बनावट की समझ है। उनके सीताराम ईश्वर की अपेक्षा तुलसी के देश काल के आदर्शों के अनुरूप मानवीय धरातल पर पुनः सृष्ट चरित्र हैं। गोस्वामी जी ग्रामीण व कृषक संस्कृति तथा रक्त संबंध की मर्यादा पर आदर्शीकृत गृहस्थ जीवन के चितेरे कवि हैं। तुलसीदास इस अर्थ में हिंदी के जातीय कवि हैं कि अपने समय में हिंदी क्षेत्र में प्रचलित सारे भावात्मक व काव्य भाषाई तत्वों का प्रतिनिधित्व वे करते हैं। इस संदर्भ में भाव, विचार, काव्य रूप, छंद और काव्य भाषा की जो बहुल समृद्धि उनमें दिखती है वह अद्वितीय है। तत्कालीन हिंदी क्षेत्र की दोनों काव्य भाषाओं अवधी व ब्रिज भाषा तथा दोनों संस्कृति कथाओं सीताराम व राधा कृष्ण की कथाओं को साधिकार अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम बनाते हैं। उपमा अलंकार के क्षेत्र में जो प्रयोग विशिष्ट कालिदास की पहचान है, वही पहचान सांग रूपक के क्षेत्र में तुलसीदास की है। विविध विषमताओं से ग्रस्त कलिकाल तुलसी का युगीन यथार्थ है, जिसमें वे कृपालु प्रभु राम व राम राज्य का स्वप्न रचते हैं। युग और उसमें अपने जीवन का न सिर्फ उन्हें गहरा बोध है, बल्कि उसकी अभिव्यक्ति में भी वे अपने समकालीन कवियों से आगे हैं। यहाँ पाठ में प्रस्तुत कवितावली के 2 कवित और 1 सवैया इसके प्रमाण स्वरूप हैं। पहले छंद किसबी किसान में उन्होंने दिखलाया है कि संसार के अच्छे बुरे समस्त लीला प्रपंचों का आधार पेट की आग का दारुण व गहन यथार्थ है, जिसका समाधान वे राम रूपी घनश्याम मेघ के कृपा जल में देखते हैं। इस प्रकार उनकी राम भक्ति पेट की आग बुझाने वाली यानी जीवन के यथार्थ संकटों का समाधान करने वाली है, साथ ही जीवन बाह्य आध्यात्मिक मुक्ति देने वाली भी। दूसरे छंद खेती न किसान में प्रकृति और शासन की विषमता से उपजी बेकारी व गरीबी की पीड़ा का यथार्थ परक चित्रण करते हुए उसे दशांत रावण से उपमित करते हैं। तीसरे छंद धूत कहो में भक्ति की गहनता और सघनता में उपजे भक्त हृदय के आत्मविश्वास का सजीव चित्रण है, जिससे समाज में व्याप्त जात पात और धर्म के विभेदक दुराग्रहों के तिरस्कार का साहस पैदा होता है। इस प्रकार भक्ति की रचनात्मक भूमिका का संकेत यहाँ है, जो आज के भेदभाव मूलक सामाजिक राजनीतिक माहौल में अधिक प्रासंगिक है। रामचरितमानस के लंका कांड से गृहीत लक्ष्मण के शक्तिबाण लगने का प्रसंग कवि की मार्मिक स्थलों की पहचान का एक श्रेष्ठ नमूना है। भाई के शोक में विगलित राम का विलाप धीरे धीरे प्रलाप में बदल जाता है, जिससे लक्ष्मण के प्रति राम के अंतर में छिपे प्रेम के कई कोण सहसा अनावृत हो जाते हैं। यह प्रसंग ईश्वरीय राम का पूरी तरह से मानवीयकरण कर देता है, जिससे पाठक का काव्य मर्म से सीधे जुड़ाव हो जाता है और वह भक्त तुलसी के भीतर से कवि तुलसी के उभर आने और पूरे प्रसंग पर उसके छा जाने की अनुभूति करता है। इस घने शोक परिवेश में हनुमान का संजीवनी लेकर आ जाना कवि को करुण रस के बीच वीर रस के उदय के रूप में दिखता है। यह उपमा अद्भुत है और काव्यगत करुण प्रसंग को जीवन के मंगल विकास की ओर ले जाती है।
आज हम तुलसीदास जी द्वारा रचित कवितावली का अध्ययन करेंगे। कवितावली में श्री रामचरितमानस की तरह ही 7 कांड हैं और जिस पद्यांश का अध्ययन हम आज करने वाले हैं वो पद्यांश उत्तरकांड से लिया गया है। कवितावली की जो भाषा है वो ब्रिज भाषा है। सबसे पहले हम इस पद्यांश में आए जो शब्द हैं उनका अध्ययन करेंगे। किसबी, धंधा चलाने वाला, कोई भी श्रमजीवी, किसान कुल, किसान का कार्य करने वाला व्यक्ति, बनिक, व्यापारी, भिखारी, भीख मांगने वाला, भाट, चारण, चाकर, नौकर, चपल, चंचल, चार, गुप्तचर, चेटकी, बाजीगर, पढ़त, पढ़ना, गढ़त, गढ़ना, गिरी, पर्वत, पहाड़, गहन, गन, बहुत अधिक जंगल, अहन, दिन, अखेटकी, शिकारी, धर्म, अधर्म, पाप आदि संबंधी कार्यों से संबंधित, पचत, पचना, घनश्याम, काले घने बादल, बड़ बागितें, जल या समुद्र की आग। यहाँ पर जो तुलसीदास जी की कवितावली से लिया गया पद्यांश है जिसका अध्ययन अब हम करेंगे, इसका भावार्थ सीखेंगे। किसबी किसान कुल, बनिक भिखारी भाट, चाकर चपल नट, चोर चार चेटकी, पेट को पढ़त, गुन गढ़त चढ़त गिरी, अटत गहन गन, अहन अखेटकी, ऊंचे नीचे कर्म, धर्म अधर्म करी, पेट ही को पचत, बेचत बेटा बेटकी, तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम ही ते, आग बड़ वागितें बड़ी हैं आग पेट की। इसमें तुलसीदास जी कह रहे हैं कि किसान का कार्य करने वाला व्यक्ति, व्यापारी, भिखारी, भाट, जितने भी आदि श्रमजीवी हैं अपने अपने कर्म के अनुसार जो कार्य करने वाले हैं, कोई नौकर है, कोई चपल नट है, चंचल तेज तरार नट है, कोई चोर है, कोई गुप्तचर है, कोई अपना खेल दिखाकर लोगों का मनोरंजन करने वाला बाजीगर व्यक्ति है। जो भी व्यक्ति हैं वो सभी के सभी अपना पेट भरने की कोशिश करते हैं। पेट को पढ़त, गुन गढ़त चढ़त गिरी। और कोई लोग अपना पेट भरने के लिए पढ़त, अध्ययन करते हैं, विद्या प्राप्त करते हैं, विभिन्न गुणों को सीखते हैं, उन कलाओं को सीखते हैं जिससे कि उनका पेट भरा जा सके। कोई अपने पेट भरने की खातिर पहाड़, गिरी, पर्वत पर चढ़ता है, तो कोई अटत गहन गन अहन अखेटकी, कोई अपना पेट भरने के लिए गहन वनों में, जंगलों में चला जाता है और दिन भर शिकार करने के लिए भटकता रहता है। ऊंचे नीचे कर्म, धर्म अधर्म करी। अपना पेट भरने के लिए लोग ऊंचे नीचे, अधर्म धर्म सब प्रकार के कार्य करते हैं। पेट ही को पचत, बेचत बेटा बेटकी। और यहाँ तक कि लोग अपना पापी पेट भरने के लिए अपने बेटे और बेटी को भी बेचने को विवश हो जाते हैं। तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम ही ते, आग बड़ी वागितें बड़ी हैं आग पेट की। सचमुच ही तुलसीदास जी कह रहे हैं कि सचमुच ही पेट की जो आग है वो समुद्र की आग से भी ज़्यादा प्रबल, ज़्यादा तेज है। तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार बादलों के समान जो दयालु श्री राम जी हैं उनकी कृपा से ही पेट की आग बुझाई जा सकती है। कहने का अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार जिस व्यक्ति पर श्री राम जी की कृपा हो जाती है उसे भूखा नहीं रहना पड़ता। इस कवितावली में जो तुलसीदास जी का भावार्थ सामने आए हैं वो हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि
जो व्यक्ति हैं, जो भी श्रमजीवी हैं, जो भी व्यक्ति जो भी कार्य करता है, वो अपनी पेट पूर्ति के लिए अपने सामर्थ्य के अनुसार मजदूरी करता है, खेती करता है, व्यापार करता है, नौकरी करता है, कलाकारी दिखाता है, विद्या अध्ययन का कार्य करता है, बहुत सारी कलाओं को प्राप्त करता है। और संसार के सारे व्यक्ति अपने पेट भरने के लिए इस कार्य को करते हैं। आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति भूख और गरीबी से बहुत अत्यधिक ग्रस्त रहते हैं, परेशान रहते हैं, वे अपने बेटा और बेटी को बेचने के लिए भी विवश हो जाते हैं। आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि बड़वागितें, ये जो समुद्र के अंदर कुछ काल के लिए जो आग उत्पन्न होती है या बवंडर उत्पन्न होते हैं और फिर शांत हो जाते हैं, उस प्रकार अगर हम देखते हैं कि वहाँ तो बड़े बड़े ज्वार भाटा आए और शांत हो गए, लेकिन जो पेट की आग होती है, जठराग्नि होती है, वो बार बार शांत करने पर भी बनी रहती है। इसीलिए जो वड़वागिनी यानी कि बड़वाग, समुद्र से भी बड़ी आग से भी बड़ी पेट की आग को कहा गया है। और इस कविता के अंदर जो संदेश दिया गया है कि संसार में पेट की पूर्ति के लिए बहुत सारे कार्य करने पड़ते हैं, और पेट की पूर्ति के लिए अच्छे काम तो करने ही चाहिए, परंतु बुरे काम से हमेशा किनारा रखना चाहिए, बुरे काम कभी भी नहीं करने चाहिए। और साथ ही साथ ईश्वर के अंदर अपनी आस्था, विश्वास बनाए रखना चाहिए। इस कविता का भाव यह भी आता है कि जो सामाजिक और आर्थिक दुर्व्यवस्था के कारण, ऐसा बहुत कारणों से हो जाता है कि कोई व्यक्ति सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों में बहुत उसको भले बुरे अनेक कार्य करने पड़ सकते हैं, परंतु अगर उसकी ईश्वर में आस्था है, विश्वास है, तो भी उसे मानसिक सुख की शांति मिल सकती है, और लालसाएं कम होने से जो पेट की आग है वो भी शांत हो सकती है। इन पहली पंक्तियों में किसबी किसान, कैवर्ण, भिखारी भाट, भवर्ण, चाकर चपल में चयवर्ण, पेट को पढ़त पैवर्ण आदि सब वर्णों के कारण इन सब में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है, और राम घनश्याम में रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। आगे जो शब्द है बड़वागितें, यहाँ पर उपमान से ज़्यादा उपमेय को अधिक बड़ा करके बताया गया है, तो यहाँ पर व्यतिरेक अलंकार का प्रयोग हुआ है। तुलसीदास जी ने इस पद्यांश में ब्रिज भाषा का प्रयोग किया है, और तत्सम शब्दों का प्रयोग भी यहाँ पे देखने को मिलता है, और यह एक कवित छंद है। आरोह पुस्तक से संकलित यह पाठ तुलसीदास जी द्वारा रचित है। कवितावली रचना से लिया गया यह पद्यांश रामचरितमानस की तरह ही कवितावली में 7 कांड हैं, तथा यह पद्यांश कवितावली के उत्तरकांड से लिया गया है। इस कवितावली की जो भाषा है वो ब्रज भाषा है। हम इस पद्यांश का भावार्थ और शब्दार्थ का अध्ययन करेंगे। पहले हम इसके शब्दार्थ का अध्ययन करेंगे। बलि, दान दक्षिणा, बनिक व्यापारी, चाकर नौकर, जीविका रोजगार संबंधी कार्य, विहीन वंचित लोग, सिद्धमान दुखी, सोच चिंता, एक एकंसो आपस में बात करना, कहाँ जाई कहाँ जाना, करी करना, वेदहूँ वेद, जो वेद पुराण, लोकहूँ लोगों के अंदर, विलोकित देखना, सांकरे संकट, रावरे आपने, दारिद गरीबी, दशानन रावण, दुरित दहन, पाप जलाने वाला, नाश करने वाला, तुलसी हाहाकरी,
दुखी हुआ व्यक्ति। अब हम इन पंक्तियों का भावार्थ सहित अध्ययन करेंगे। खेती न किसान को, भिखारी को ना भीख बली, बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि वर्तमान में बहुत बुरी दशा हो गई है और इस बुरी दशा के कारण, आ जाने के कारण, किसानों के पास खेती के साधन नहीं हैं। किसानों के पास खेती के साधन नहीं हैं। भिखारियों को भीख नहीं मिल रही है, भेंट जो दक्षिणा उनको प्राप्त होती है वो नहीं मिल रही है। बनिक को बनिज और व्यापारियों का जो व्यापार है वो भी नहीं चल रहा। न चाकर को चाकरी तथा नौकरी चाहने वालों को नौकरी का करने का जो कार्य है वो नहीं मिल रहा है। जीविका विहीन लोग सिद्धमान सोच बस, कहीं एक एकन सो कहाँ जाए का करी। और जीविका से विहीन जब किसी व्यक्ति के पास व्यापार करने के लिए या कुछ कार्य करने के लिए, कुछ कमाने के लिए कार्य नहीं होता है तो सब लोग दुखी हो जाते हैं और शोक से ग्रस्त एक दूसरे से यही कहते रहते हैं कि अब हम कहाँ जाएं और क्या करें। वेदों पुराण कही लोकों विलोकित, सांकरे सभे पे राम राम रे कृपा करी। आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि वेदों और पुराणों में भी कहा गया है और इस लोक में भी यह देखा जाता है कि ऐसे संकट के समय में श्री प्रभु श्री राम जी ही सब पर कृपा कर सकते हैं। दारिद दसानन दबाई दूनी दीन बंधु, दुरित दहन देखी तुलसी हाहा करी। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे दीन बंधु, आज गरीबी रूपी रावण के अत्याचारों से जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा दुखी हो चुके हैं। जिस प्रकार रावण के अत्याचारों को आपने समाप्त कर दिया था, उसी रूप से जो आप पाप रूपी ज्वाला है, वो जो लोगों को संताप से पीड़ित देखते हैं तुलसीदास जी, तो वो कहते हैं कि हे श्री राम जी, मैं आपको फिर से पुकार रहा हूँ। जिस प्रकार आपने रावण के अत्याचारों को दबा दिया था, इसी रूप से आज जो लोगों के अंदर पाप रूपी ज्वाला है या जो संताप है, पीड़ा है, उनको सबको आप दूर कर दो। अर्थात मैं आपकी सहायता लेने के लिए, इन सभी व्यक्तियों की सहायता करने के लिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप इन सभी व्यक्तियों का उद्धार कर दीजिए। तुलसीदास जी के इस पद्यांश का भावार्थ इस प्रकार भी निकल कर आता है कि जो विभिन्न वर्गों के जो लोग हैं, उन्हें अपना रोजगार, व्यवसाय नहीं मिल रहा है तो वो भूखमरी के शिकार हो रहे हैं। और जीविका विहीन लोग, अब जब किसी के पास अपना कोई कार्य नहीं होगा तो वो अपना दुख एक दूसरे से व्यक्त करते हैं और आपस में बात करते हैं कि अब वो क्या करें, कहाँ जाएं और किससे जो सहायता कृपा है वो प्राप्त करें। अब तुलसी जी ने यहाँ पर गरीबी की जो उपमा है वो रावण से की है। उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार रावण के अत्याचारों से लोग दुखी थे, उसी प्रकार गरीबी के कारण लोग दुखी और अनेक कष्टों से घिरे हुए हैं। इस काव्यांश के अंदर आज के युग की बेकारी, बेरोजगारी, गरीबी और भूखमरी आदि स्थितियों तथा सामाजिक विषमताओं पर उन्होंने आक्षेप किया है। इस पूरे काव्यांश में तुलसीदास जी ने अपनी सामाजिक चेतना तथा लोकहित की भावना को व्यक्त करते हुए आस्था और विश्वास के साथ बताया है कि प्रभु की भक्ति भावना से सब कष्ट मिट जाते हैं। और इसमें तुलसी जी की भक्ति भावना भी व्यक्त हुई है। जब यहाँ पर जब सब व्यक्ति, किसी को कुछ भी सूझ नहीं रहा है कि हम क्या करें, कहाँ जाएं, और तब उन्होंने ये उदाहरण देते हुए कहा है कि वेद पुराण और बहुत सारे लोग जो आपस में बात करते रहते हैं कि राम जी अगर रावण के अत्याचारों को समाप्त कर सकते हैं तो हमारे लिए भी कोई ना कोई रास्ता अवश्य निकाल कर लाएंगे, वो हमारी सहायता अवश्य करेंगे। इस कवित के अंदर बनिक, बनिज, चाकर, चाकरी
आदि इन पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग तुलसीदास जी ने किया है। आगे दारिद दशानन, दुरित दहन आदि इन पंक्तियों में रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। इस काव्यांश की भाषा ब्रज भाषा है और यह एक कवित छंद है। और साथ ही साथ इस भाषा के साथ साथ तत्सम शब्दावली का भी प्रयोग तुलसीदास जी ने बहुत ज़्यादा किया है। और समाज की बेरोजगारी व अकाल की जो भयानक स्थिति है उसका चित्रण तुलसीदास जी ने किया है। और तुलसीदास जी की जो राम भक्ति है वो कवितावली रचना श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित है। यह पाठ कक्षा 12वीं की आरोह पुस्तक में संकलित है। श्री रामचरितमानस की तरह इस रचना में भी 7 कांड हैं तथा आज जिस काव्यांश का अध्ययन हम करेंगे यह उत्तरकांड से लिया गया है। इस काव्यांश का भावार्थ का अध्ययन करने से पहले हम इस काव्यांश के जो शब्दार्थ हैं उनका अध्ययन करेंगे। धूत त्यागा हुआ, अवधूत सन्यासी, रजपूतु राजपूत, जुलहा जुलाहा, कोऊ कोई, काहू किसी की, ब्याहब विवाह करना, बिगार बिगाड़ना, सरनाम प्रसिद्ध, गुलामों दास, रुचे अच्छा लगना, ओ और, खेबो खाऊंगा, मसीत मस्जिद, सोइबो सोना, लेबो को लेना, देब को देना, दो दोनों। अब हम इस काव्यांश के भावार्थ का अध्ययन करेंगे। धूत कहो अवधूत कहो, रजपूतो कहो जोल्हा कहो को, काहू की बेटी सो बेटा ना ब्याहब, काहू की जाति बिगार ना सो। तुलसी सरनाम गुलामू है राम को, जाको रुचे सो कहे कछु पो। मांग के खेबो मसीत को सोइबो, लेबो को एकू न देबो को दो। तुलसीदास जी द्वारा रचित इन पंक्तियों का भावार्थ इस प्रकार है कि तुलसीदास जी कहते हैं, मुझे कोई भले धूर्त कहे अथवा कहे कि परमहंस, कोई मुझे राजपूत कहे या जुलाहा, मैं इस बात का बुरा नहीं मानता और इन सभी बातों का मेरे पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। काहू की बेटी सो बेटा ना ब्याहब, काहू की जाति बिगाड़ ना सो। वो कहते हैं कि मुझे अपने बेटे का किसी की बेटी से विवाह नहीं करना है। छोटी जाति का कहे जाने पर भी इसमें मेरे को कोई परेशानी नहीं आ जाती है। छोटी जाति का अगर मैं कहा भी जाऊं, अगर कोई मुझे छोटी जाति का कहता भी है तो इससे मेरा कोई अहित नहीं होता, कोई भी मेरा बुरा नहीं होता। और वैसे भी किसी को छोटी जाति कहने से उसकी जाति नहीं बिगड़ जाती। आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसी सरनाम गुलामू है राम को, जाको रुचे सो कहे कछु ओए। वो तो श्री जो राम हैं, प्रभु श्री राम हैं, उनके प्रसिद्ध दास हैं। और मेरे संबंध में जो भी कुछ कहना है किसी को, जो जिसको अच्छा लगता है, जाको रुचे, जिसको जो अच्छा लगता है वो कह सकता है और उससे उनको कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि मांग के खेबो मसीत को सोइबो, लेबो को एकू न देबो को दो। तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरा काम तो सिर्फ इतना सा है कि मैं मांग कर खाता हूँ, मस्जिद या देवालय में जाकर सो जाता हूँ, किसी से मुझे कोई लेना देना नहीं है। लेबो को एकू न देबो को देऊ, ना तो मुझे से किसी से कुछ लेना है और ना ही किसी को कुछ देना है। मैं तो अपनी ही स्थिति में मस्त हूँ, प्रसन्न हूँ और दुनिया के जितने भी गोरख धंधे हैं उन सब से मैं मुक्त हूँ। यहाँ पर संक्षेप में अगर देखा जाए तो कवि का समाज से कोई संबंध नहीं है तुलसीदास जी का, और तुलसीदास जी राम के एक बहुत ज़्यादा समर्पित भक्त हैं। आगे इस
काव्यांश का अगर भावार्थ हम तुलसीदास जी के अनुसार देखते हैं तो तुलसीदास जी ने भीख मांगकर अपने जीवन के निर्वाह का वर्णन किया है, अर्थात वे एक सन्यासी की तरह जीवन निर्वाह करते थे और मस्जिद मंदिर में जाकर भी सो जाते थे। तुलसीदास जी का जो मुख्य काम था वो था प्रभु राम जी का भजन कीर्तन करना, और क्योंकि वो स्वयं को खुद को तुलसीदास जी प्रभु श्री राम जी का गुलाम और दास समझते थे। इस पद्यांश में जो तुलसीदास जी की यह विशेषता भी व्यक्त हुई है कि वे फक्कड़ संत थे, उनमें सांसारिकता का मोह नहीं था और वे स्पष्ट वक्ता होने के साथ साथ सच्चे समन्वयकर्ता भी थे। इस पद्यांश का मूल भाव यह भी है कि अज्ञान एवं स्वार्थी जो लोग होते हैं वो छोटी छोटी बात पर लड़ते झगड़ते रहते हैं, परंतु संत स्वभाव के कारण लोग स्वार्थ से ऊपर उठकर परमार्थ का चिंतन करते हैं। ऐसे लोग वंदनीय होते हैं और ऐसे ही लोगों की श्रेणी में श्री तुलसीदास जी आते हैं। तुलसी जी ने स्वयं को प्रभु राम का सेवक और दास बताया है। इस कारण उनकी जो दास्य भाव की भक्ति है वो भी व्यक्त हुई है, जो कि अटूट आस्था विश्वास को प्रकट करती है। इस पद्यांश के अंदर जो भाषा का सहज प्रवाह है वो देखने को मिलता है और इस काव्यांश में तत्सम तद्भव के साथ देशज शब्द भी हैं और ब्रिज भाषा की मधुरता का तो वर्णन देखते ही बनता है। यहाँ पर लेबुको एकू न देबको दो जो एक प्रसिद्ध मुहावरा है, लेना एक न देना दो, जो लोकोक्ति का जो उन्होंने जो प्रयोग किया है, इससे जो उनकी भावाव्यक्ति है, जो उनकी जो विचार हैं वो काफ़ी प्रभावशाली बन गए हैं। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर तुलसीदास जी ने मस्जिद को सोइबो कि वो मस्जिद में सोने की बात करते हैं, तो कवि जी ने यहाँ पे उदारता और समरसता का यानी कि समन्वयता का जो भाव दिखाया है कि कोई व्यक्ति किसी जाति से संबंधित नहीं होता। मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई ये सब आपस में भाई हैं और इस समन्वय का जो परिचय उन्होंने इतने साल पहले भक्ति काल में दिया था, ये सचमुच ही उनके उदारता होने का परिचायक है। यह एक सवैया छंद है और कहो कोऊ, काहू की, इन सब पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग। अब हम श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के लंका कांड से लक्ष्मण मूर्छा और राम विलाप काव्यांश पद पंक्तियों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम इनके शब्दार्थ को सीखेंगे। तब तुम्हारा प्रताप यश उर हृदय राखी रखना, प्रभु ईश्वर परमात्मा जेहूँ जाऊँगा, नाथ स्वामी अस इस तरह आयसु आज्ञा पाई पाकर, पद चरण पैर बंदी वंदना प्रार्थना, चलेऊ चलना हनुमंत हनुमान जी। भरत राम जी के छोटे भाई, बाहुबल शील सद्व्यवहार गुण पद चरण पैर प्रीति प्रेम अपार असंख्य, महु में जात जाना, सराहत सराहना करना, पुनि पुनि फिर पवन कुमार पवन पुत्र श्री हनुमान जी। यह काव्य पंक्तियाँ आरोह पुस्तक कक्षा 12 से ली गई हैं और इन पंक्तियों का प्रसंग इस प्रकार है कि जब लक्ष्मण के शक्ति बाण लग जाता है और वो मूर्छित हो जाते हैं, तब
संजीवनी बूटी लाने के लिए हनुमान जी जाते हैं तथा जब वो संजीवनी बूटी लेकर वापस आ रहे होते हैं तो अयोध्या के ऊपर से वो उड़कर जा रहे होते हैं। तो जब भरत जी ने देखा कि एक शक्तिशाली वानर बहुत बड़े पहाड़ को लेकर अयोध्या के ऊपर से जा रहा है, कहीं ये इसे अयोध्या के ऊपर ही न गिरा दे, तो वो अपने प्रताप, अपनी शक्ति के बल पर हनुमान जी को वहीं रोक लेते हैं। लेकिन जब हनुमान जी के द्वारा पूरी बात उनको बताई जाती है, पूरी कथा का वर्णन हनुमान जी के द्वारा जब किया जाता है, तब उन्हें ज्ञात होता है कि उनके छोटे भाई लक्ष्मण जी को बचाने के लिए ही हनुमान जी ये अपने कर्तव्य का निर्वाह कर रहे हैं। तब वो अपने बाण से, अपनी शक्ति से, अपने बाण के ऊपर उनको बिठाकर लंका की ओर हनुमान जी को रवाना कर देते हैं। और रवाना होने से पहले जो हनुमान जी ने भरत जी को कहा, अब हम इन दोहे के अंतर्गत इन काव्यांश पंक्तियों का अब हम अध्ययन करेंगे। हनुमान जी कहते हैं कि हे नाथ, हे प्रभु, आपके प्रताप को, आपकी शक्ति को मैं अपने हृदय में रखकर अब मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। अस कही आयसु पाए पद बंदी चलियो हनुमंत। और ऐसा कहकर उनके प्रताप, उनकी शक्ति को समझकर, देखकर और जानकर कि हनुमान जी कहते हैं कि आप में अपार शक्ति है, आप में अपार बल है और आपके इस अपार बल को मैं अपने हृदय में धारण करता हूँ और अब मैं जाना चाहता हूँ, आपकी आज्ञा पाना चाहता हूँ और आप मुझे आज्ञा दीजिए। और हनुमान जी उनकी चरण वंदना करके, उनकी प्रार्थना करके लंका की ओर चल देते हैं। जब वो लंका की ओर जा रहे होते हैं तब उन्हें भरत के बाहुबल और उसके शील गुण, उनके सद्व्यवहार और प्रभु राम जी के चरणों में उनकी अपार प्रीति प्रेम को देखकर वो बहुत खुश होते हैं। और मन महु जात सराहत पुनि पुनि पवन कुमार। और पवन कुमार हनुमान जी जब उड़कर लंका की ओर जा रहे होते हैं तो वो हनुमान जी भरत के बाहुबल, उनके सद्व्यवहार, सुंदर व्यवहार और विविध श्रेष्ठ गुणों तथा प्रभु राम जी के चरणों में अपार प्रेम देखकर उनकी मन ही मन बार बार सराहना करते हुए जा रहे हैं। तुलसीदास जी के इस दोहे में भरत के बाहुबल, सुंदर स्वभाव, गुणशीलता तथा राम के प्रति अपार प्रेम भाव रूपी विशेषता की प्रशंसा हुई है। और हनुमान जी के द्वारा भरत जी से ये कहना कि मैं आपके प्रताप और अपने हृदय में रखकर तुरंत चला जाऊंगा, इसमें भरत के प्रताप की व्यंजना तो हुई ही है और यहाँ पे हनुमान जी के विनम्र, आज्ञाकारी, गुणग्राही एवं कार्यकुशल स्वभाव का चित्रण भी इस दोहे में तुलसीदास जी के द्वारा किया गया है। और राम भक्ति की बात की जाए तो भरत स्वयं प्रतापी थे और हनुमान भी बलशाली थे, लेकिन वे दोनों प्रभु श्री राम जी को अपना ईश्वर, स्वामी, प्रभु, भगवान मानते थे और दोनों ही कार्यकुशल तथा गुणग्राही थे। इस अंश के अंदर, इस दोहे के अंदर अवधी भाषा का प्रयोग हुआ है और मनमोहू, पुनि पुनि में अनुप्रास अलंकार है तथा पुनि पुनि पंक्तियों में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। अब क्रमशः आगे तुलसीदास जी के द्वारा जो दूसरे काव्यांश का अध्ययन अब हम करेंगे। सबसे पहले शब्दार्थ। उहाँ वहाँ, लक्ष्मणी लक्ष्मण, निहारी देखना, वचन वाणी, मनुज मनुष्य, अनुसारी समान, अर्ध आधा आधी, राति रात, कपि बंदर, यहाँ पे हनुमान जी के लिए प्रयुक्त हुआ है ये शब्द। नहीं नहीं, आयु आना, उठाई उठाना, अनुज अपने छोटा भाई लक्ष्मण, उर हृदय लायु लगाना,
सकऊ सहना, दुखित दुखी होना, देखी देखना, मोही मुझे, काऊ किसी भी प्रकार से, बंधु छोटा भाई, भ्राता, तब तुम्हारा, मृदुल कोमल, स्वभाव स्वभाव, मम मुझे, हित भला लागी लगना, त्यजऊ त्यागना, पितु माता माता पिता, सहु सहना, विपिन जंगल, हिम जाड़ा बर्फ, आतप गर्मी, बाता आंधी तूफान। यह पंक्तियां भी आरोह पुस्तक कक्षा 12वीं से संकलित हैं और इन पंक्तियों के लेखक हैं श्री तुलसीदास जी। यहाँ पर जब लक्ष्मण जी मूर्छित अवस्था में होते हैं तो राम जी उन्हें निहारते रहते हैं और बोलते हैं, मनुष्य के अनुसार अपना व्यवहार करते हैं। वहाँ राम लक्ष्मण ही निहारी, बोले वचन मनुज अनुसारी। वो मनुष्यों के समान व्यवहार करते हुए आपा खो बैठते हैं और बोलते हैं कि अर्धरात्रि गई कपि नहीं आयु, कि आधी रात बीत गई है, कपि हनुमान जी अभी तक नहीं आए हैं, और राम उठाई उनुज उरलायु। और लक्ष्मण को अधीरता से, व्याकुलता से उठाकर अपने हृदय, अपने गले से लगा लेते हैं और कहते हैं कि सकू न दुखित देखी मोहि को, कि बोलते हैं कि हे मेरे छोटे भाई, तुम्हारे रहते मुझे कभी दुखी नहीं हुआ, क्योंकि तुम मुझे कभी दुखी देख ही नहीं सकते। बंधु सदा तव मृदुल स्वभाव, और जो तुम्हारा स्वभाव है वो सदा से ही कोमल है, कोमल था। और मम हित लागी तजेऊ पितु माता, और मेरे हित के लिए, मेरी सेवा करने के लिए आपने माता पिता, अपनी माता सुमित्रा और पिता दशरथ को छोड़कर मेरे साथ आ गए, ताकि अपने बड़े भाई को तन मन से मेरी तुम सेवा कर सको, इसलिए तुमने अपने माता पिता को मेरे लिए त्याग दिया। सहु विपिन हिम आत्म बाता, और मेरे साथ यहाँ जंगल के अंदर तुम वन वन भटके हो, मेरे साथ बहुत तुमने यहाँ पे तप भी किया है और मेरे साथ जंगल जंगल भटके भी हो। हिम, तुमने मेरे साथ जंगल में बहुत ज़्यादा जाड़ा सर्दी को सहा है, आत्म गर्मी को, बाता तो आंधी तूफान आदि सब कष्ट मेरे साथ तुम सहन करते रहे हो। इन पंक्तियों के अंदर जो लक्ष्मण के स्वभाव का जो वर्णन किया है कि लक्ष्मण जी का स्वभाव कोमल एवं भ्रातृ स्नेही था। लक्ष्मण अपने बड़े भाई राम को पिता के समान आदर देकर तन मन से उनकी सेवा करते थे। और राम जी के द्वारा जब वो लक्ष्मण को मूर्छित देखते हैं और आधी रात बीत जाने पर भी हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर नहीं आते हैं, तो जो उनकी कातरता, उनकी व्याकुलता जो हुई है, वो एक सामान्य मनुष्य की तरह वो व्यवहार कर रहे हैं, साधारण मनुष्य की तरह वो व्याकुल हो रहे हैं। इन पंक्तियों के अंदर ममहित आदि इन पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। दुखित देखी, बोले बचन, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। और इस पद्यांश की भाषा अवधि भाषा है, जो कि कोमल, सरस एवं भावपूर्ण उनका प्रयोग तुलसीदास जी ने किया है। तत्सम शब्दों का अवधि रूप तथा कुछ तत्सम शब्दों का प्रयोग भी उन्होंने किया है, जो कि तुलसीदास जी की भाषागत विशेषता है। और यह पद, समस्त पद चौपाई छंद का उदाहरण है। चौपाई छंद में 4 पंक्तियां होती हैं और प्रत्येक पंक्ति में 16-16 मात्राएं होती हैं तथा कुल 64 मात्राएं होती हैं, जिससे चौपाई छंद का निर्माण होता है। और तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस की जो रचना की है वो दोहा चौपाई पद्धति में ही की है। कक्षा 12वीं की आरोह पुस्तक में संकलित यह काव्य पंक्तियाँ तुलसीदास जी द्वारा रचित हैं।
श्री रामचरितमानस के लंका कांड से यह ली गई हैं। यहाँ पर प्रसंग चल रहा है लक्ष्मण के मूर्छित होने पर राम जी के द्वारा जो शोक उत्पन्न हो रहा है, जो उन्हें दुख हो रहा है। सो अनुराग कहाँ अब भाई, उठो न सुनी मम बच बिकलाई। जो जनते हूँ बन बंधु बिछोऊ, पितु बचन मनते हूँ नहीं ओऊ। इन पंक्तियों का अध्ययन करते करते हम साथ इनके शब्दार्थ को भी सीखेंगे। इन पंक्तियों के अध्ययन से पहले हम पूर्व पंक्तियों का भी स्मरण करेंगे कि जब लक्ष्मण जी मूर्छित होते हैं तो राम जी व्याकुल हो उठते हैं और उनको अपने हृदय से लगाकर उनके अच्छे सद्व्यवहार के बारे में वो बात करते हैं और कहते हैं कि लक्ष्मण जी, आप मेरे साथ जंगल में आए, दर दर मेरे साथ भटके हो, मेरे साथ सर्दी गर्मी हवा आंधी तूफान आदि को आपने सहा है। तो सो अनुराग कहाँ अब भाई, लक्ष्मण अब वो तुम्हारा अनुराग वो प्रेम अब कहाँ है। उठो न सुनी मम बच बिकलाई। राम जी साधारण मनुष्यों की तरह व्याकुल होकर शोक के अंदर कहने लगे कि लक्ष्मण अब तुम उठकर मेरे साथ बात क्यों नहीं कर रहे हो, तुम्हारा वो प्रेम स्नेह मेरे साथ प्रकट क्यों नहीं कर रहे हो। जो जनते हूँ बन बंधु बिछोहू, पितु बचन मनते हूँ नहीं ओहू। राम जी कहते हैं कि अगर मुझे पता होता, मैं अगर जानता होता बन कि जंगल के अंदर वन के अंदर बंधु भाई बिछोहू कि मुझे अपने छोटे भाई लक्ष्मण का बिछोह सहना पड़ेगा, तो मैं अपने पिता उनका वचन दशरथ जी का वचन मानता ही नहीं, मनते हूँ मानता नहीं ओहू उनका। तो मैं अपने माता पिता का यह वचन मानता ही नहीं कि मुझे 14 वर्ष के लिए वनवास में जाना है। तो राम जी के कुल में यह एक रीत सदा चली आई थी कि चाहे उनकी जान चली जाए वो अपने वचन को नहीं त्यागते हैं। लेकिन राम जी यहाँ पर अपने छोटे भाई लक्ष्मण के लिए कह रहे हैं कि अगर मुझे पता होता कि वन में जाने पर मुझे अपने भाई का विछोह सहना पड़ेगा, ये दुख सहना पड़ेगा, तो मैं अपने पिता की बात को मानने से ही मना कर देता। सुत बित नारी भवन परिवारा, होई जाहे जग 12 अस बिचारी जिह जागू ताता, मिलई न जगत सहोदर भ्राता। यहाँ पर सुत पुत्र, बित धन, नारी स्त्री पत्नी, भवन घर, जाही जैसे जग संसार, 12 बार बार, अस स्वयं विचारी विचारना, जिए हृदय, मिलई मिलना जगत संसार, सहोदर एक ही माता से उत्पन्न संतान, भ्राता भाई। राम जी कह रहे हैं कि हे लक्ष्मण, संसार में पुत्र, धन, पत्नी, मकान, घर, परिवार आदि सब बार बार मिल सकते हैं। होई जहीं जग 12 ये जीवन में आते रहते हैं, बार बार ये जीवन में आते रहते हैं, परंतु बहुत विचार कर अपने हृदय से राम जी कह रहे हैं कि उनके हृदय में ऐसा विचारी जी हैं जागो ताता, उनके हृदय में ऐसा विचार आ रहा है कि मिलत न जगत सहोदर भ्राता। लेकिन संसार में सहोदर जो सगा भाई है वो बार बार नहीं आता। यहाँ पे लक्ष्मण सुमित्रा जी के पुत्र थे और राम कौशल्या जी के, लेकिन राम जी ने उनको अपना लक्ष्मण जी को अपना सहोदर कहा है। तो उनके हृदय में ये विचार आ रहा है कि घर, धन, परिवार, स्त्री, ये सारी वस्तुएं, मतलब ये सब कुछ संसार में जीवन के अंदर बार बार आते जाते रहते हैं, लेकिन सगा भाई संसार में बार बार नहीं मिलता। इसलिए तुम लक्ष्मण जाग जाओ। जथा पंख बिनु खग अति दीना, मणि बिनु फनी करबर करहीना। अस मम जीवन बंधु बिनु तोही, जो जड़ देव ज्यावे मोही। जथा पंख बिनु खग पक्षी, मणि बिनु फनी सांप बिना मणि के, करीबर करहीना हाथी सूंड रहित। अस मम मुझे जीवन जीवन, बंधु भाई, देव देवता ज्यावे मोही मुझे। यहाँ पे राम जी लक्ष्मण जी को संबोधित कर कर कह रहे हैं
कि जिस प्रकार जथा पंख बिनु खग अति दीना, कि अगर पक्षी के पंख नहीं होंगे तो वो बहुत ही दीनहीन स्थिति में दिखाई देगा, दुखी स्थिति में दिखाई देगा। और अगर सांप के साथ उसकी जो मणि है वो नहीं है उसके फन के ऊपर, और हाथी की सूंड को हटा दिया जाए तो वो बहुत ही दुखी और व्यथित होंगे, उनका जीवन दुभर हो जाएगा। उसी प्रकार से मेरा जो जीवन है वो तुम्हारे बिना दुखी हो रहा है, मैं काफ़ी दीनहीन स्थिति में पहुंच गया हूं। जो जड़ देव ज्यावे मोही, राम जी कहते हैं कि अगर पक्षियों के पंख हटा दिए जाएं, सांप की मणि हटा दी जाए, हाथी की सूंड हटा दी जाए, तो उनकी जो स्थिति होगी, जो जड़ देव ज्यावे मोही, वो अपने दुख अपने शोक में जिस प्रकार करुणा में जीवन जिएंगे, असमम जीवन बंधु बिनु तोही, मेरे जीवन की जो स्थिति है वही हो जाएगी। अगर तुम मेरे जीवन में नहीं होगे तो मैं भी एक जड़ पदार्थ की तरह अपना जीवन व्यतीत करूँगा। जेहूँ जहूँ अवध कवन मुँह लाई, नारी हेतु प्रिय भाई गवाई, बरु अपजस सहतों जग माही, नारी हानि विशेष क्षति नाही। जेहूँ जैसे अवध अयोध्या, कवन मुँह लाई, मुँह अपना मुँह लेकर जब वो अयोध्या राम जी जाएंगे, नारी स्त्री पत्नी सीता के लिए यहाँ पे ये शब्द आया है, गवाई गवाना, बारू बार बार, अपजस अपयस, सहतहूँ सहना, जग संसार माही में, विशेष विशेष क्षति हानि नाही नहीं। यहाँ पर राम जी लक्ष्मण जी को संबोधित कर कह रहे हैं कि हे प्रिय लक्ष्मण, मैं तुम्हें खोकर अपना कौन सा मुंह लेकर अयोध्या जाऊंगा। जेहूँ अवध कवन मुँह लेही, मैं कौन सा मुंह लेकर अयोध्या जाऊंगा। नारी हेतु प्रिय भाई गवाई, और पूरे जगत के अंदर बरु अपजस सहतों जगमाई, पूरे संसार जगत के अंदर मैं ये बदनामी सह लूँगा कि नारी हानि विशेष क्षति नाई, कि मैंने सीता के लिए उसको पाने के लिए कोई बहुत ज़्यादा वीरता नहीं दिखाई, परंतु नारी हेतु प्रिय भाई गवाई, लेकिन अपनी पत्नी स्त्री अपनी सीता को ढूंढते वक्त, उसकी खोज करते वक्त मैंने अपने प्रिय भाई लक्ष्मण को गवा दिया। यहाँ पर राम जी के द्वारा यह कहा जा रहा है कि मैं अयोध्या कौन से मुंह लेकर जाऊँगा, कि वो भी मैंने अपनी स्त्री अपनी पत्नी के लिए प्रिय भाई को गवा दिया। ये अपयस पूरे संसार में मुझे बार बार सुनने को मिलेगा कि अगर राम सीता के लिए इतनी वीरता नहीं दिखा पाए तो कोई बात नहीं, उनको नहीं खोज पाए, लेकिन अगर अपनी पत्नी की खोज में अपने भाई को गवा आए हैं, उनको खो दिया है, उनका बिछोह हो गया है, तो यहाँ पे राम जी की बहुत ज़्यादा जो मान हानि है वो होगी। राम जी कहते हैं कि सारी उम्र भर मुझे ये अपयस सहने को मिलेगा। अब अपलोकु सोकु सुत तोरा, सही निठुर कठोर उर मोरा, निज जननी के एक कुमारा, तात तासु तुम्हें प्राण आधारा। अपलोकु संसार में, सोकु शोक, सुत पुत्र, तोरा तुम, सही सहना, निठुर निष्ठुर, उर हृदय मोरा मेरा, निज जननी सुमित्रा के जो तुम पुत्र थे, एक कुमारा, कुमारा से अभिप्राय पुत्र, तासु तुम प्राण, प्राण आधारा, प्राणों का आधार। मूर्छित लक्ष्मण जी को संबोधित करके राम जी कहते हैं कि मेरा जो हृदय है वो निष्ठुर और कठोर होकर तुम्हारा शोक तुम्हारे दुख को तो सहन करेगा ही, और तुम्हारे बिना सीता भी मुझे प्राप्त नहीं हो सकती। और निज जननी के एक कुमारा, तुम अपनी माता के एक ही पुत्र हो तथा तुम उनकी अपनी माँ के सुमित्रा के प्राणों के आधार हो, अर्थात तुम्हारी माँ भी तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह पाएगी। राम जी कह रहे हैं कि मुझे निष्ठुर और कठोर हृदय से जो दुख है वो सहना पड़ेगा, कि मुझे सीता भी तुम्हारे बिना प्राप्त नहीं हो सकती, और तुम अपनी माता के एक ही पुत्र हो, और वो भी तुम अपनी माता के प्राणों के आधार हो। सौंप सी मोही तुम्हें गई पानी,
सब विधि सुखद परम हित जानी। उतरू काहे देहूँ तहि जाई, उठी किन मोही सिखाऊ भाई। सौंपसी सौंपना मोही मुझे, तुम्हें लक्ष्मण, सब विधि सुखद परम हित जानी। विधि सब विधियाँ सुख होना, परम हितकारी जानी जानकर। उतरू उत्तर काहे देहूँ देना, उठी उठना मोही मुझे सिखाऊ सिखाना भाई। राम जी कहते हैं कि माता सुमित्रा जी ने मोही तुम्हें गही पानी मुझे सौंप दिया था। माता सुमित्रा जी ने हे लक्ष्मण तुम्हें मुझे सौंप दिया था, सब विधि सुखद परम हित जानी, और यह जानकर कि तुम बहुत ज़्यादा परम हितकारी हो, उन्होंने मुझे सौंपा था। उत्तर काहूँ देही तही जाई, अब मैं अयोध्या जाऊंगा तो उनको अपने किस मुख से क्या उत्तर दूंगा। उठी किन मोही सिखाऊ भाई, तुम उठते क्यों नहीं हो और उठ के मुझे बताते क्यों नहीं हो कि मैं माता सुमित्रा जी से क्या बात कहूँगा। बहुविधि सोचत सोच विमोचन, स्रवत सलील राजीव दल लोचन। उमा एक अखंड रघुराई, नर गति भगत कृपाल दिखाई। बहुत विधि सोचत सोचकर विचार कर, स्रवत बहना सलील आंसू राजीव दल लोचन। राजीव कमल के समान भगवान श्री राम जी की आंखें। उमा पार्वती, एक अखंड ज्योति रघुराई राम, नर मनुष्य, भक्त जो वहाँ पे राम जी के जितने भी भगत थे, वानर भालू सब, कृपा दिखाई दिखाना। राम जी संसार के लोगों को चिंता मुक्त कर देने वाले व्यक्ति हैं। वो बहुत सारी बातों के बारे में सोच विचार कर रहे होते हैं, अनेक प्रकार की चिंताओं में डूब जाते हैं। बहुत प्रकार से सोच विचारने के बाद, चिंता में डूबने के बाद उनकी आँखों से स्रवत सलील राजीव दल लोचन, उनकी कमल की पंखुड़ी के समान जो उनके नेत्र हैं, उनकी आँखें हैं, उनसे जो दुख के अश्रुकण हैं, दुख के आंसू हैं, वो बहने लगते हैं। तब भगवान श्री शिव उमा पार्वती से कहते हैं कि एक अखंड रघुराई, कि राम जी एक अद्वितीय पुरुष हैं, एक अखंड व्यक्ति हैं, अर्थात वियोग रहित हैं, उनको कोई दुख मतलब हो ही नहीं सकता। अर्थात वो पूर्ण रूप से संपूर्ण संसार में शोक मुक्त ईश्वर हैं, उनको दुख हो ही नहीं सकता। परंतु इस अवसर पर अपने भक्तों पर कृपा करने वाले राम प्रभु लीला करके जो सामान्य मनुष्यों जैसा व्यवहार कर रहे हैं। यहाँ पे भगवान शिव पार्वती से कह रहे हैं कि जो राम हैं वो अखंड रघुराई हैं, कि वो वियोग युक्त मनुष्य की तरह प्रभु हैं, और यहाँ पे मनुष्यों के सामने अपना साधारण जो व्यवहार है, आचरण है, वो कर रहे हैं। नर गति भक्त कृपाल दिखाई, कि अपने भक्तों के ऊपर कृपा करने वाले हैं और यहाँ पर सामान्य मनुष्य की तरह व्यवहार कर रहे हैं। आगे हम सोठा का अध्ययन करेंगे। प्रभु प्रलाप सुनी कान बिकल भय बानर निकर, आए गयो हनुमान जिमी करुणा मह पीर रस। प्रभु राम जी के जो प्रलाप वाले वचन थे, दुख व्याकुलता वाले वचन थे, यह सब सुनकर कान बिकल भय बानर निकर, वहाँ पर जितने भी वानरों का समूह था वो दुख से व्याकुल हो उठा। और आए गयो हनुमान जिमी करुणा में वीर रस, इतने में हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर वहाँ पर आ गए। वो यहाँ पर इस प्रकार आए जैसे करुणा रस में अचानक वीर रस का प्रसंग आ गया हो, अर्थात हनुमान जी के आने से जो शोक का वातावरण था वो वीरता वाले वातावरण में बदल गया। यहाँ पर सो अनुराग कहाँ अब भाई, उठऊ न मुनि समबन मम बच बिकलाई, जो न जनतेहु बन बंधु बिछो, पितु बचन मनतेहु नहीं ओहु। यहाँ पर राम जी के द्वारा लक्ष्मण के कोमल स्वभाव के बारे में वर्णन हुआ है इन पंक्तियों में, और उन्होंने कहा है कि
लक्ष्मण जी का स्वभाव कोमल एवं भ्रातृ स्नेही था और लक्ष्मण अपने बड़े भाई के पिता के समान उनका आदर सम्मान तन मन से करके उनकी सेवा करते थे। और राम जी के द्वारा अपने पिता के वचन ना मानने की बात कही गई है, वो इसलिए कि अगर उन्हें पता होता कि वन के अंदर उनको अपने छोटे भाई का विछोह दुख सहना पड़ेगा तो वो अपने छोटे भाई को साथ लेकर ही नहीं आते। इन पूरे पद्यांश में राम जी के द्वारा लक्ष्मण जी के बहुत सारे गुणों का वर्णन किया गया है। बहुत सारे उदाहरणों के द्वारा तुलसीदास जी ने राम जी के वचनों को व्यक्त किया है। यहाँ पर उन्होंने यह भी कहा कि अगर घर परिवार पत्नी धन पुत्र आदि सबकी हानि सही जा सकती है, क्योंकि ये जीवन में आते जाते रहते हैं, परंतु जो सगा भाई होता है सहोदर होता है वो संसार में बार बार नहीं आता। आगे तुलसीदास जी ने राम जी के माध्यम से खग पक्षी का उदाहरण देकर, सांप हाथी का उदाहरण देकर कहा है कि अगर उनसे हाथी से सूंड ले ली जाए और पक्षियों के पंख हटा दिए जाएं तो वो किस प्रकार दुखी स्थिति में पहुंच जाते हैं, करुणा और शोक की स्थिति में पहुंच जाते हैं। उसी प्रकार राम जी का जीवन भी बहुत ज़्यादा दुखी हो गया है। अयोध्या जाकर राम जी किस मुंह से जाएंगे और पूरे संसार के अंदर अपयश और शोक को सहेंगे कि अपने प्रिय भाई को अपनी पत्नी की खोज के अंदर करते करते अपने प्रिय भाई को राम जी ने गवा दिया। आगे राम जी के द्वारा यह वचन कहना कि पूरे संसार में उन्हें अपयश और शोक को सहना पड़ेगा कि उन्होंने सुमित्रा जी के सिर्फ एक ही पुत्र था और वो भी उनके प्राणों का आधार था जिनको उन्होंने खो दिया। सुमित्रा जी ने यह सौंप के दिया था कि राम और लक्ष्मण दोनों एक दूसरे के परम हितकारी हैं और इसीलिए वो एक दूसरे की रक्षा भी कर पाएंगे। लेकिन अब उत्तर काहे देहूँ तही जाई, उठी किन मोही सिखाऊ भाई। लक्ष्मण जी से कहते हैं कि अब मैं वो भी किस प्रकार से सुमित्रा जी से कह पाऊँगा कि मैंने अपने छोटे भाई लक्ष्मण को खो दिया है, तुम खड़े होकर मुझे बताते क्यों नहीं हो। बहुत बातें सोच विचार कर चिंता करने के बाद राम जी की आंखों से, उनके कमल की पंखुड़ियों के समान आंखों से आंसू बहने लगते हैं, जिनको देखकर भगवान शिव उमा से पार्वती से कहते हैं कि राम जी जो प्रभु का अवतार हैं वो अखंड हैं, मतलब वो शोक मुक्त हैं और यहाँ पर वो अपने भक्तों के ऊपर जो कृपा दिखाते हैं, जो इसीलिए वो अपनी लीला के अनुसार साधारण मनुष्यों की तरह व्यवहार कर रहे हैं। आगे जो सोरठा है, जो प्रभु भगवान श्री राम का प्रलाप सुनकर सभी वानर भी दुख से भर गए थे और इतने में हनुमान जी के आ जाने पर वहाँ पर वीरता का जो भाव है वो उत्पन्न हो गया था। करुणा के अंदर जिस प्रकार वीरता रस आ जाती है तो उसी प्रकार वो सारा वहाँ पर जो परिस्थिति थी, वातावरण था, दृश्य एवं वो बदल गया था। इन सभी पंक्तियों में अवधी भाषा का कोमल सरस एवं भावपूर्ण प्रयोग तुलसीदास जी के द्वारा किया गया है। यहाँ चौपाई छंद का प्रयोग हुआ है इस छंद के अंदर। जथा पंख और फनी, मनी बिनु फनी, करबर कर हीना आदि में उदाहरण अलंकार का प्रयोग हुआ है। करुण रस है इन पंक्तियों में और वीर रस की बात सोरठा छंद में हुई है। जाही जग 12 बंधु बिनु करिबर कर, इनमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग तुलसीदास जी द्वारा किया गया है। इस पूरे काव्यांश में राम जी की व्याकुलता का सजीव वर्णन हुआ है तथा जो अंतिम पंक्तियां हैं इस काव्यांश के अंदर सोरठा से पहले, उसमें राजीव दल लोचन में रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है तथा अंतिम जो काव्यांश की पंक्तियां हैं वो सोरठा छंद है। सोरठा छंद दोहे छंद का ही विपरीत होता है और इस छंद में आए गयो हनुमान जिमी करुणा म वीर रस, जिमी जैसे इन पंक्तियों में उदाहरण अलंकार का प्रयोग तुलसीदास जी द्वारा किया गया है। तुलसीदास जी द्वारा रचित इस काव्यांश पंक्तियों का
अब हम अध्ययन करेंगे। ये सभी पंक्तियाँ कक्षा 12वीं की आरोप पुस्तक में संकलित हैं तथा यह श्री रामचरितमानस के लंका कांड से ली गई हैं। यहाँ पर प्रसंग चल रहा है लक्ष्मण की मूर्छा की अवस्था का तथा संजीवनी बूटी लेकर हनुमान जी आ गए हैं। हमने पिछले काव्यांश में पिछले पृष्ठ पर यह अध्ययन किया था कि हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर वापस लौट आते हैं। उसके आगे का जो प्रसंग है उसका अध्ययन हम करेंगे। हर्षि राम भेटऊ हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना, तुरत वेद तब किन्हीं उपाय, उठई बैठे लक्ष्मण हर्षाई। हर्षि प्रसन्न, राम भगवान प्रभु श्री राम, भेटऊ मिलना, हनुमाना हनुमान, अति बहुत ज़्यादा, कृतज्ञ आभार मानना, प्रभु राम, सुजाना समझदार व्यक्ति, तुरंत वैद्य सुषैण वैद्य, किन्हीं उपाय करना, उठना, लक्ष्मण हर्षाई प्रसन्न। जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर वापस आ जाते हैं तो राम जी प्रसन्न होकर हनुमान जी को गले लगा लेते हैं तथा बड़े ही आभार से, कृतज्ञता से, एक समझदार व्यक्ति की तरह उनका धन्यवाद करते हैं। तुरंत वैद्य तब किन्हीं उपाय, और यहाँ पे हनुमान जी लंका जी से जो वहाँ के राजवैद्य थे सुषैण जी, उनको ले आए थे। तब उन्होंने संजीवनी बूटी से जो दवाई बनानी थी वो उन्होंने बनाई तथा वो लक्ष्मण जी को उन्होंने दे दी और उठी बैठे लक्ष्मण हर्षाई। और वो दवा पीने के बाद लक्ष्मण जी प्रसन्न होकर खड़े हो गए। हृदय लाई प्रभु भेटो भ्राता, हर्षे सकल भालू कपि भ्राता, कपि पुनि वेद तहाँ पहुँचावा, जेहि विधि तभी ताही लई लावा। हृदय लाई लगाना प्रभु श्री राम जी, भेटऊँ मिलना भ्राता लक्ष्मण, हर्षे बहुत ज़्यादा प्रसन्न होना, सकल सभी, भालू वहाँ पर भालू, कपि वानर, भ्राता आदि का जो झुंड समूह था। कपि यहाँ हनुमान जी से अभिप्राय है। पुनः वेद वैद्य राजवैद्य सुषैण, तहाँ जहाँ पहुँचाना, जेही जिस प्रकार विधि, तभी ताही उसी प्रकार लई लाना आवा। यहाँ पर जब लक्ष्मण जी सुषैण वैद्य जी के द्वारा संजीवनी बूटी की दवा पीकर प्रसन्न होकर खड़े हो जाते हैं तो प्रभु श्री राम उनको मिलकर उनको अपने गले से लगा लेते हैं तथा हर्षे सकल भालू कपि भ्राता, वहाँ पे भालू वानर आदि का जितने भी सारे झुंड सारे वहाँ पे मौजूद होते हैं वो सब प्रसन्न हो उठते हैं। कपि पुनि वैद्य तहाँ पहुँचावा, और हनुमान जी जो लंका के राजा वैद्य सुषैण जी होते हैं उनको उसी प्रकार से वहाँ पे अपने कंधे पर बिठा के छोड़ आते हैं। यही विधि तभी ताही लावा, जिस प्रकार से वो अपने कंधे पर बिठाकर उनको लंका से आज्ञा विनती पूर्वक लेके आए थे। यह वृत्तांत दशानन सुनेऊ, अति विषाद पुनि सिर धनेऊ, व्याकुल कुंभकर्ण पही आवा, विविध जतन कर ताही जगावा। वृत्तांत कथा विवरण, दशानन रावण, सुनेऊ सुनना, अति बहुत विषाद दुख पीड़ा, पुनि फिर, धुनेऊ धुनना, व्याकुल पीड़ा, कुंभकर्ण रावण का छोटा भाई कुंभकर्ण, वहीं पर आवा जाना, विविध बहुत प्रकार से प्रयास जतन, करी ताही उसे जगावा जगाना। यहाँ पर जब यह सारी कथा ये सारा वृत्तांत रावण ने सुना तो अति विषाद पुनि सिर धनेऊ, वो बार बार अपने सिर पर हाथ मारने लगा, गुस्से में आ गया, क्रोध में भर गया। व्याकुल कुंभकर्ण पहियावा, और व्याकुल पीड़ित होकर शोक में भरकर अपने छोटे भाई कुंभकर्ण के पास जाता है तथा विविध जतन करता ही जुगावा। कुंभकर्ण को भगवान से वरदान मिला हुआ था कि वो 6 महीने अपनी निद्रा काल में रहेंगे। तब उनको बहुत ज़्यादा प्रयास करने पर ढोल नगाड़े बजा कर उनको उठाया गया। जागा निशिचर देखिए कैसा, मानू कालू देह धर बैसा, कुंभकर्ण बूझा कहु भाई, काहे तब मुख रहे सुकाई।
जागा जागना निशिचर राक्षस, देखिए देखना कैसा, मानो मानो, कालू यहाँ पे काल से अभिप्राय यमराज, देह शरीर, धरी धरना वैसा वैसा, कुंभकर्ण बूझा बूझा पूछना, कहू कहना भाई, काहे तब तुम्हारा सुखाई सूखना। जो कुंभकर्ण था वो बहुत ज़्यादा प्रयत्न करने के बाद उठ गया, जागा निशिचर देखिए कैसा। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि भाई देखने पे जो कुंभकर्ण था वो बहुत बड़ा भीमकाय बहुत बड़े शरीर का था, विशालकाय शरीर का जो मालिक था कुंभकर्ण, मानो कालू देही धर वैसा। और उसके जागने पर, उसके उठने पे मानो ऐसा लग रहा था कि जैसे यमराज का जो तन है, शरीर है, वो उसने धारण कर रखा हो। कुंभकर्ण बूझा कहू भाई, और कुंभकर्ण ने उठने पर अपने बड़े भाई रावण से पूछा कि काहे तब मुख रहे सुखाई, तुम्हारे मुख पर इतने दुख, करुणा और शोक के भाव किस प्रकार से आ रहे हैं, और तुम्हारा मुख किस प्रकार से सूखा हुआ है, किस प्रकार से तुम डरे हुए हो, तुम मुझे बताओ क्या बात हो गई है। कथा कही सब तेहि अभिमानी, जेहि प्रकार सीता हरि आनी, तात कहिए तब तेहि अभिमानी, जेहि प्रकार सीता हरि आनी, तात कपहिए सब निशिचर मारे, महा महाजोधा संघारे। तब रावण ने अभिमान से भरकर सारी कथा सुना दी कि किस प्रकार वो माता सीता का अपहरण करके ले आए हैं। और उसके बाद उन्होंने कहा कि तात कपहीं सब निशिचर मारे। उन्होंने कुंभकर्ण अपने भाई से कहा कि जितने भी राक्षस थे, महायोद्धा थे, उनको सब संहारे, उनको सब हनुमान जी ने मृत्युलोक में पहुंचा दिया है, सबको मार दिया है। दुर्मुख सुर रिपु मनुज आहारी, भट्ट अतिकाय अकंपन भारी, अपर महोदर आदिक वीरा, परे समर मही सब रणधीरा। रावण जी कहने लगे कि यहाँ पे दुर्मुख जो राक्षस के नाम हैं, ये सुर रिपु देवताओं के शत्रु, मनुज आहारी मनुष्यों का भोजन करने वाले, भट्ट अतिकाय बहुत बड़े बड़े शरीर वाले, और बहुत बड़े महान महान योद्धा, वो सारे के सारे समर युद्ध के स्थान पर सब रणधीरा मृत अवस्था में पड़े हैं। रावण जी कुंभकर्ण से कहने लगे कि जो राक्षस थे, जिनके वो नाम बता रहे हैं, वो कि दुर्मुख, देवताओं के जो शत्रु थे, देवांतक, और जो मनुष्यों का भोजन करने वाले थे, मनुष्यों के भक्षक थे, वो जो नरांतक, महायोद्धा, अतिकाय, ये बहुत बड़े अकंपन, भारी भरकम शरीर वाले, तथा एक दूसरे के सभी सहोदर, एक दूसरे के सारे भाई, ये रणधीर वीर थे जो युद्ध के मैदान के अंदर, युद्ध भूमि के अंदर सब मरे पड़े हैं। आगे दोहा छंद का हम अध्ययन करेंगे। सुनी 10 कंधर बचन तब कुंभकर्ण बिलखान, जगदम्बा हरि आनी अब सठ चाहत कल्याण। कि जो 10 कंधर, यहाँ पे 10 कंधर दशानन रावण के जो 10 कंधे 10 मुंह थे, उनकी वचन सुनकर कुंभकर्ण बिलखान अपनी बात कहने लगे कि जगदम्बा जगत जननी हरि आनी अब सठ चाहत कल्याण। कि दुष्ट रावण, कि तुम जगत जननी जगदम्बा सीता का हरण कर लाए हो, और अब भी तुम अपना कल्याण चाहते हो। क्या अब भी तुम ये सोच रहे हो कि तुम्हारा कल्याण होगा? अब तुम्हारा कल्याण असंभव है। इन पंक्तियों के द्वारा कुंभकर्ण जी रावण को ये समझाना चाहते हैं कि आपने ये बहुत गलत कार्य किया था कि माता सीता का आप अपहरण कर लाए। आपको पूरे आदर और सत्कार के साथ उन्हें वापस लौटा देना चाहिए था कि यह सारी परिस्थितियों का निर्माण ही नहीं होता। बहुत सारे जो योद्धा हैं आपके साथ, आपके भाई, वो युद्ध में ऐसे ही मारे ना जाते। इन प्रारंभिक पंक्तियों में हनुमान जी के द्वारा संजीवनी बूटी लाना तथा सुसैन वैद्य के द्वारा उनको दवा पिलाना और लक्ष्मण जी के प्रसन्न होकर उठने की बात भगवान राम जी के द्वारा हुई है। और यहाँ पे राम जी को बहुत अत्यधिक प्रसन्नता हुई है और उन्होंने हनुमान जी के प्रति कृतज्ञता प्रकट की और स्वयं उनको अपने गले से लगा लिया। लक्ष्मण जी के मूर्छित भाव से उठकर जब वो वापस उठ जाते हैं
तब वो प्रसन्नता से उन्हें गले लगा लेते हैं। और इस सारे सुंदर दृश्य को देखकर भालू और वानर भी प्रसन्न हो उठते हैं। और जब रावण ने यह सारा प्रसंग सुना तो वो गुस्से में आके अपने भाई कुंभकर्ण को उठाने जाता है और विभिन्न प्रयत्न करके उसे उठाता है। और जो कुंभकर्ण, जो कि एक यमराज के शरीर का धारण करना हुआ रूप था, और अभिमान के साथ रावण अपनी सारी बातें बताता है और बताता है कि किस प्रकार बड़े बड़े जो महान उसके राक्षस थे वो किस प्रकार से मारे गए। और आगे दोहा पंक्ति में जब सारी बातें सुनकर कुंभकर्ण उनको कहते हैं कि आपने जगत जननी जगदम्बा का अपहरण आपको नहीं करना चाहिए था, और अब आपका जो आप कल्याण चाहते हो वो असंभव है, आपका कल्याण नहीं हो पाएगा अब। पुनी पुनी पंक्तियों में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और यहाँ पे सिर धनु, जो एक सिर धुनना मुहावरे का प्रयोग तुलसीदास जी ने भावाव्यक्ति के अनुसार किया है। यहाँ पे जो तद्भव शब्दावली के साथ जो प्रयोग किए गए हैं उसमें भाषा के अंदर जो भाषागत कोमलता है वो आ गई है। और पूरे इस काव्यांश में अवधी भाषा का सरल, सरस एवं भावपूर्ण प्रयोग किया गया है। अभिमानी, अतिकाय, निशिचर आदि सब यहाँ पे तत्सम संस्कृत शब्दों का प्रयोग उन्होंने तुलसीदास जी ने किया है। और योद्धाओं के जो नाम हैं, दुर्मुख, सुररिपु, मनुज, आहारी, ये उनके स्वभावानुरूप हैं। और यहाँ पे तुलसीदास जी ने उनका यहाँ पे उचित प्रयोग किया है। महा पंक्तियों में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। अब सहट चाहत कल्याण, इन पंक्तियों के अंदर आक्षेप अलंकार का प्रयोग तुलसीदास जी के द्वारा किया गया है। मानो कालु देह धर वैसा, मानो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग तुलसीदास जी के द्वारा किया गया है। तुलसीदास जी द्वारा रचित इस पाठ के जो मुख्य शब्द छवि हैं वो इस प्रकार हैं कि कसब किसबी, धंधा, चेटकी, बाजीगर, तव, तुम्हारा, आपका, राखी, रखकर, जेहूँ, जाऊँगा, अस, इस तरह, आयसु, आज्ञा, मुँह, में, कपि, बंदर या हनुमान के लिए प्रयुक्त, सराहत, बड़ाई कर रहे हैं, मनुज अनुसारी, मानवोचित, काऊ, किसी प्रकार, लागी, के लिए, तजहु, त्यागते हो, विपिन, जंगल, आतप, धूप, बाता, हवा, तूफान, जनते हूँ, यदि जानता, मनते हूँ तो मानता, वित्त, धन, नारी, स्त्री, पत्नी, यहाँ पर पत्नी, 12 बार बार ही, जिए मन में, विचारी, विचार कर, सहोदर, एक ही माँ की कोख से जन्मे, जथा, जैसे, दीना, दरिद्र, ताता, भाई के लिए संबोधन, मणि, नागमणि, फनी, सांप, यहाँ मणि सर्प, करीवर, हाथी, कर, सूंड, मम, मेरा, बिनु तो ही, तुम्हारे बिना, बरु, चाहे, अपजस, अपयश, कलंक, सहतेऊँ, सहना पड़ेगा, क्षति, क्षति, हानि, निठुर, निष्ठुर, हृदयहीन, तासु, उसके, मोही, मुझे, पानी, हाथ, उतरू कह देहूँ, क्या उत्तर
दूंगा, सोच विमोचन, शोक दूर करने वाला, श्रवत चूता है, प्रलाप तर्कहीन वचन प्रवाह, नीकर समूह, हर्षी प्रसन्न होकर, भेंटऊँ भेंट की मिले, कृतज्ञ कृतज्ञ, सुजाना अच्छा ज्ञानी समझदार, किन्हीं किया, हर्षाई हर्षित, हृदय हृदय में, भ्राता समूह झुंड, ले आया ले आए, सिर धुनेऊ सिर धुनने लगा, वहीं के पास, निशिचर रात में चलने वाला, हरियाणी हरण कर ले आए, जोधा योद्धा, संघारे मार डाले, दुर्मुख कड़बी जवान वाला, दस कंधर दशानन रावण, महोदर बड़े पेट वाला, अपर दूसरा, भट्ट योद्धा, सठ दुष्ट रणधीरा, युद्ध में अविचल रहने वाला आदि यह सभी तुलसीदास जी के पाठ में प्रमुख शब्दार्थ हैं, जिनका अध्ययन करके हमने अच्छे से परीक्षा में अंक प्राप्त करने हैं। अब हम तुलसीदास जी के इस पाठ में जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनका अध्ययन करेंगे। चौपाई। चौपाई सममात्रिक छंद है। यह 4 पंक्तियों का होता है, जिसकी प्रत्येक पंक्ति में 16-16 मात्राएं होती हैं। 40 चौपाइयों वाली रचना को चालीसा कहा जाता है। यह तथ्य लोक प्रसिद्ध है। चौपाई का जो उदाहरण है वो हमारे सामने है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। तो यहाँ पर 4 पंक्तियाँ दी हुई हैं। सभी पंक्तियों में 16-16 मात्राएं हैं। तो यह चौपाई छंद का उदाहरण है। दोहा। दोहा अर्ध सममात्रिक छंद है। इसके सम चरणों दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं तथा विषम चरणों पहले और तीसरे में 13-13 मात्राएं होती हैं। इनके साथ अंत लघु वर्ण होता है। दोहे का उदाहरण है श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनु मुकुरु सुधारी, बरनो रघुवर बिमल जसु, जो दायक फलचारी। इसकी पहली और तीसरी पंक्ति में 13-13 मात्राएं तथा दूसरी और चौथी पंक्ति में 11-11 मात्राएं होती हैं। सोरठा छंद। दोहे को उल्ट देने से सोरठा बन जाता है। इसके सम चरणों दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं तथा विषम चरणों में 11-11 मात्राएं होती हैं, परंतु दोहे के विपरीत इसके सम चरणों दूसरे और चौथे चरण में अंत्यानुप्रास या तुक नहीं रहती। विषम चरणों पहले और तीसरे में तुक होती है। कवित। यह वर्णिक छंद है। इसे मनहरण भी कहते हैं। कवित के प्रत्येक चरण में 31-31 वर्ण होते हैं। प्रत्येक चरण के 16वें और फिर 15वें वर्ण पर यति रहती है। प्रत्येक चरण का अंतिम वर्ण गुरु होता है। सवैया छंद। चूँकि सवैया वर्णिक छंद है, इसलिए सवैया छंद के कई भेद हैं। ये भेद गणों के संयोजन के आधार पर बनते हैं। इनमें सबसे प्रसिद्ध मत गयंत सवैया है। इसे मालती सवैया भी कहते हैं। सवैया के प्रत्येक चरण में 22 से 26 वर्ण होते हैं। यहाँ प्रस्तुत तुलसी का सवैया कई भेदों को मिलाकर बनता है। छंदों से संबंधित एक संपूर्ण रूप में अध्याय आपको हिंदी सारथी RS क्लासेस यूट्यूब चैनल पर जल्द ही उपलब्ध हो जाएगा, जिससे आप उसका विस्तृत अध्ययन कर सकते हो। अब हम कक्षा 12वीं में आरोप पुस्तक में संकलित तुलसीदास जी द्वारा रचित पाठ कवितावली, लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप पाठ का संक्षिप्त में अध्ययन करेंगे।
तुलसीदास जी द्वारा रचित इस पाठ का अब हम संक्षिप्त में अध्ययन करेंगे। पहले कवित्त में तुलसीदास जी ने पेट की आग को सबसे बड़ा बताया है कि सभी मनुष्य जितने भी कार्य करते हैं इसी आग को बुझाने के उद्देश्य से ही करते हैं। चाहे कोई व्यक्ति व्यापार कर रहा हो, खेती कर रहा हो, नौकरी कर रहा हो, नाच गाने का कार्य कर रहा हो, चोरी चकारी का कार्य कर रहा हो, कोई गुप्तचर है, कोई यात्री है, चाहे कोई किसी का गुणगान करता है, शिकार करता है या जंगलों में घूमता है, वो सभी के सभी ये कार्य अपने पेट की आग को बुझाने के लिए ही करते हैं। और यहाँ तक कि कुछ लोग अपने पेट की आग को बुझाने के लिए अपने बच्चों को तक बेच देते हैं, बच्चों को बेच तक देते हैं। और पेट की जो आग है उन्होंने समुद्र की जो आग होती है बड़वानल, उससे भी बड़ी बताया है। और अब तुलसीदास जी कहते हैं कि ये जो इस आग को आप केवल अपने प्रभु, अपने भगवान श्री राम की भक्ति करके ही इस आग को आसानी से बुझा सकते हैं। उसके बाद उन्होंने पहले सवैये में अकाल की स्थिति का चित्रण किया है। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो अकाल की स्थिति होती है इसमें किसान खेती नहीं कर सकता, भिखारी को भीख नहीं मिलती, व्यापारी व्यापार नहीं कर सकता, तथा नौकरी की चाह रखने वाले व्यक्तियों को, इंसानों को नौकरी नहीं मिलती, और लोगों के पास अपनी आजीविका, अपना व्यापार चलाने का कोई भी साधन नहीं होता। वो सारे के सारे विवश हो जाते हैं। और वेद पुराणों में और दुनिया की सारी बातें लिखी हुई हैं और उनकी वेद पुराणों से इन बातों से प्रतीत होता है कि वो सारे व्यक्ति अब कहाँ जाएं, कहाँ ना जाएं। तो पुराणों के अंदर ये लिखा गया है कि जो भगवान राम ही हैं जिनकी कृपा से ये कुशलता वापस से प्राप्त हो सकती है। अगर सब व्यक्ति राम जी की प्रार्थना भक्ति करेंगे तो उनका जो दरिद्रता है वो नष्ट हो जाएगी। तुलसीदास जी ने इसमें एक उदाहरण भी दिया था कि जिस प्रकार राम जी ने रावण के अत्याचारों से मुक्ति दिलाई थी, उसी प्रकार से वो रावण रूपी दरिद्रता का भी विनाश कर देंगे। दूसरे सवैये में तुलसीदास जी ने भक्त की गहनता और सघनता में उपजे भक्त हृदय के आत्मविश्वास का सजीव चित्रण किया है। तुलसीदास जी कहते हैं कि अगर मुझे कोई मूर्ख व्यक्ति कहे, कोई सन्यासी कहे, राजपूत कहे या जुलाहा कहे, और जो जिसने कहना है वो मेरे को कह सकता है, क्योंकि मैंने अपने किसी की बेटी या अपने बेटे का विवाह उनके साथ नहीं करना है और ना ही मैं किसी की जाति बिगाड़ने वाला हूँ। मैं तो केवल अपने प्रभु राम जी का दास हूँ। जिसे जो अच्छा लगता है, जिसे जो अच्छा करना है वो बोले करे, मुझे इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ सकता। मैं मांगकर खाता हूँ और तथा किसी भी मस्जिद, देवालय, मंदिर में जहाँ मुझे जगह मिलती है मैं वहाँ जाके सो जाता हूँ। मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। वो तो तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं सिर्फ भगवान श्री राम जी के प्रति समर्पित हूँ, उनका दास हूँ, उनका भक्त हूँ। यहाँ पे इस प्रकार की पंक्तियों का विवरण देकर तुलसीदास जी की उदारता का चित्रण भी हुआ है कि उन्होंने मस्जिद में सोने की बात कही है। और जिस काल में तुलसीदास जी थे, भक्ति काल में, और तब मुग़ल साम्राज्य भारत में अपने पांव फैला रहा था, तो मस्जिद के अंदर सोने की बात कहकर हिंदू और मुसलमानों में जो उदारता, समभाव जो प्रकट किया है वो अतुलनीय है तुलसीदास जी के द्वारा। आगे हम लक्ष्मण मूर्छा और राम का जो विलाप है, लंका कांड, श्री रामचरितमानस से जो काव्य पंक्तियां हैं उनका संक्षिप्त में अध्ययन करेंगे कि लक्ष्मण को शक्ति बाण लग जाता है मेघनाथ जी के द्वारा, और भाई के शोक में राम जी विलाप करते हैं और उनका ये धीरे धीरे विलाप प्रलाप में बदल जाता है। वो उनकी आंखों से अश्रु आने लग जाते हैं और लक्ष्मण के प्रति राम जी के हृदय में जो सहज भाव थे वो सहसा ही सामने निकल के बाहर आ जाते हैं, अनावृत हो जाते हैं। और यह जो प्रसंग है वो ईश्वरीय राम का पूरी तरह से मानवीकरण कर देता है, जिससे जो पाठक है, श्रोता है, वो सीधे ही वो काव्य मर्म से सीधे जुड़ जाते हैं। और इस घने शोक परिवेश में जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आते हैं तो यूँ लगता है जैसे करुणा रस के बीच में वीर रस का उदय हो गया हो। तो जब इसके बाद क्या होता है कि राम जी विलाप कर रहे होते हैं और हनुमान जी संजीवनी
बूटी लेकर आते हैं। और संजीवनी बूटी लेके जब आते हैं तो उससे पहले राम जी लक्ष्मण जी के बहुत सारे गुणों का वर्णन करते हैं कि आप बहुत स्नेही हो और आपने अपने पिता के समान मेरा आदर सत्कार किया है, मेरा ध्यान रखा है, और अब आप मूर्छित अवस्था में हो, आप उठ क्यों नहीं रहे हो। वो लक्ष्मण को अब गोद में लेके अपने हृदय से लगाकर बहुत सारी बातें लक्ष्मण जी की बताते हैं। तो वहाँ पे जो शोक का चित्रण इस वर्णन में हुआ है कि दुख भरी जो बातें हैं राम जी के द्वारा की जाती हैं, तो वो अब कहते हैं कि तुमने सर्दी, गर्मी, आंधी तूफान आदि सब मेरे लिए सहन किए हैं और अब तुम मूर्छित अवस्था में पड़े हो, तो तुम्हारा अनुराग है वो मेरे प्रति फिर से प्रकट क्यों नहीं हो रहा। अर्थात उनसे उनका कहने का अभिप्राय है कि आप जल्दी से ठीक क्यों नहीं हो रहे हो। तो आगे वो बहुत सारे उदाहरण भी देते हैं कि जैसे पंख के बिना पक्षी असहाय हो जाता है, सांप के फन से अगर मणि उतार दे जाए या हाथी के सूंड उतार दे जाए तो वो दीनहीन अवस्था में आ जाते हैं, दुख वाली स्थिति में आ जाते हैं। उसी प्रकार मैं भी दुख वाली स्थिति में आ गया हूँ और मैं इस एक अपयश को भी सहन करूँगा कि वापस अयोध्या जाऊँगा तो मैं लोग मेरे प्रति क्या कहेंगे कि मैं अपनी पत्नी की भी खोज नहीं कर पाया और पत्नी की खोज में अपने प्रिय भाई लक्ष्मण को भी गवा दिया, और तुम अपनी माता के एकमात्र पुत्र हो और उनके प्राणों के आधार भी हो। तो ये सब वो अपने दुख से भरे, अपने शोक से भरे शब्द हैं वो लक्ष्मण को कह रहे हैं। और जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आ जाते हैं तो वो हर्षाकर उनको हृदय से लगा लेते हैं और समझदार व्यक्ति की तरह अपनी कृतज्ञता, अपना आभार उनके प्रति प्रकट करते हैं। और हनुमान जी जो लंका के राजवैद्य थे सुषेण जी, उनको ले आए थे और उन्होंने संजीवनी बूटी से दवा बनाई और दवा बनाकर लक्ष्मण जी को पिला दी तो उनकी मूर्छा ठीक हो गई। जो शक्ति बाण का असर था वो खत्म हो गया और वो प्रसन्नता से उठकर बैठ गए और राम जी ने उनको गले से लगा लिया। पूरी वानर सेना, भालू सेना सब में प्रसन्नता फैल गई और उसके बाद हनुमान जी ने वापस राज्यवैद्य जी को, सुषेण जी को लंका में छोड़ आए। और रावण को जब ये समाचार मिला तो वो परेशान हो उठा, अपना सिर घूमने लगा, गुस्से में भर गया और अपने भाई कुंभकर्ण को उठाने गया। कुंभकर्ण जो कि 6 महीने तक निद्रा काल में रहते थे, तो उनको बहुत प्रकार से प्रयास करके उन्होंने उठाया। और कुंभकर्ण जब उठा तो उन्होंने रावण का मुख सूखा हुआ देखा, एक व्याकुलता से भरा हुआ चेहरा देखा। तो उन्होंने पूछा कि भाई क्या बात हो गई। तो रावण जी ने कहा कि इस तरह से करके मैं सीता का अपहरण कर लाया था, जिसके कारण हम राम के साथ युद्ध कर रहे हैं और हनुमान जी ने हमारे बहुत बड़े बड़े जो महान योद्धा थे, जो मनुष्यों का भोजन करने वाले थे, उन सब महान योद्धाओं को मार डाला। तो ये बात सुनकर बड़ी अभिमान से ये बात उन्होंने कुंभकर्ण जी को बताई थी। तो कुंभकर्ण उन्होंने रावण को बहुत बुरा भला कहा और कहा कि तुमने साक्षात ईश्वर से वैर ले लिया है, पंगा ले लिया है, तो और अब उसके बाद भी तुम अपना कल्याण चाहते हो, ये तो असंभव है। जो राम है वो साक्षात हरि हैं, विष्णु हैं, और सीता जी हैं वो जगदम्बा हैं, जगत जननी हैं। तो वो उनके साथ आपने वैर लिया है, शत्रुता मोल ले ली है, अब आपका कल्याण नहीं हो सकता है। तो यह पूरे इस पाठ का प्रसंग था, इसका संक्षिप्त में वर्णन था। इस पाठ के अंदर तुलसीदास जी ने कवितावली के अंदर कवित और सवैया जो छंद हैं उनका सहज चित्रण किया है। कवितावली में इनका ब्रज भाषा का प्रयोग उन्होंने किया है और लक्ष्मण जी की मूर्छा और राम का विलाप काव्यांश हैं, उनमें अवधी भाषा का प्रयोग इन्होंने तुलसीदास जी ने किया है। बहुत सारे मुहावरों और अलंकारों का सुंदर चित्रण तुलसीदास जी के द्वारा इस काव्य रचनाओं में किया गया है।